औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 26 में हमारा टॉपिक होगा फ्रेश वाटर लेक्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है पहला, जिसमें हमारे पास क्लाइमेट है, वेदर है, उसके अलावा फ्रेश वाटर और ओशन इकोसिस्टम के बारे में। वो जनरल से इंट्रोडक्शन है, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नहीं है, तो हम इसे फ्रेश वाटर लेक से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली बेटा पानी दो तरह का होता है, एक हम कहते हैं मेरीन इकोसिस्टम, एक हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो मेरीन इकोसिस्टम है, अगर हम अपने प्लेनेटरी सिस्टम को देखें, इकोसिस्टम को, तो मोर देन 70% एरिया जो है वो हमारे ओशंस पे मुश्तमल है, और जस्ट 1% वाटर ऐसा है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। और वो फ्रेश वाटर एक्चुअली नदी नालों में, झीलों में या इस तरह दरियाओं वगैरह में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेश वाटर होता क्या है। हम कहते हैं वो पानी जिसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, उस वाटर को हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स के बारे में है, और फ्रेश वाटर के लेक्स के कितने जोन्स हैं, उसको कितने एरियाज़ में, रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो बेटा फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर जो लाइफ पाई जाती है, वैरायटी ऑफ लाइफ, वो 4-5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। साइज़ के ऊपर, लेक का साइज़ कितना है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स की अमाउंट कितनी है, उसके डिफरेंट जोन्स, कितने जोन है, 1 है, 2 है, 3 है, या टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन है, दर्जा हरारत के कितना रद्दोबदल हो रहा है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। हम कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर अगर हम लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब लगाएं, तो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, लाइट पे और न्यूट्रिएंट्स पे। यानी जहाँ पे लाइट और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ की प्रोडक्टिविटी कुछ और होगी, जहाँ पे लाइट और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होगी वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। हम फ्रेश वाटर लेक्स को 3 मेन जोन्स में डिवाइड करते हैं। इसके 3 जोन हैं, एक को हम लिटोरल जोन बोलते हैं, दूसरे को हम लिम्नेटिक जोन बोलते हैं, और तीसरे को हम प्रोफाउंडल जोन बोलते हैं। बेटा ये तीनों के तीनों जोन अकॉर्डिंग टू द डेप्थ है। अब अगर लिटोरल जोन की बात करें तो शोर के, साहिल के नज़दीक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं लिटोरल जोन। उससे हम परे जाना शुरू कर दें, जहाँ पे पानी की डेप्थ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्नेटिक जोन। और जो बॉटम होता है झील का, जहाँ पे लाइट नहीं जाती, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफाउंडल जोन बोलते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, लिटोरल जोन क्या है, लिम्नेटिक जोन क्या है, प्रोफाउंडल जोन क्या है, उसके अंदर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेटा लिटोरल जोन, हम कहते हैं हमारी झीलों का, लेक्स का वो जोन जो शोर के नज़दीक हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी, वाटर इज़ शैलो, पानी कम गहरा हो, और प्लांट्स अबंडेंट लाइट भी रिसीव कर रहे हो, उनको सपोर्ट देने के लिए अपने आप को जड़ें ज़मीन में गाड़ने में सहारा मिल रहा हो, और उनको न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी इजीली मिल रही हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन बोलते हैं। अब लिटोरल जोन में डिफरेंट प्लांट्स हैं, प्लैंक्टन्स हैं और एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लिटोरल जोन जो नियर द शोर जोन पाया जाता है, उसमें प्लांट्स कौन कौन से हैं। हम कहते हैं बेटा वाटर लिलीज आ जाते हैं, सबमर्ज्ड वास्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं, यानी जो अपनी जड़ें ज़मीन में गाड़ सकते हैं रेत वगैरह में, और अलजी आ जाते हैं। कहते हैं दीज प्लांट्स फ्लोरिश एट द डीपेस्ट ऑफ द लिटोरल जोन, पहली बात। दूसरी, दीज प्लांट्स ट्रैप न्यूट्रिएंट्स विच कैरिड बाय स्ट्रीम्स, यानी जब लहरें उठती हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स शोर की तरफ आते हैं, ये उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करते हैं और उनको ट्रैप करके अपनी फूड को सिंथेसाइज करते हैं। पहली लाइफ जो लिटोरल जोन में है वो प्लांट्स की है। दूसरी हम बात करें तो प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो जिसका मतलब ड्रिफ्ट करना होता है। यहाँ पे हम प्लैंक्टन को डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे, प्लैंक्टन कहलाएंगे। हम कहते हैं प्लैंक्टन हमारे पास 2 तरह के हैं, एक को हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे को हम बोलते हैं जूप्लैंक्टन।